सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय छात्रों, एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में स्वागत करते हैं। मैं मनीष सोनी आज आप लोग के बीच में 10वीं कक्षा के समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 का ये फोर्थ लेक्चर होगा, मतलब फोर्थ पार्ट का ये 5.3 वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने इस 5.3 के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो लंबा होने के कारण हमने इसे पार्ट वाइज किया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक पूर्ण रूप से खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग 5.3 के क्लास को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। हाँ, अभी तक जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक अगर ना देखे हों तो पहले मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप वो क्वेश्चंस देख लीजिए जो 3 पार्ट में 1 से लेकर के 9 तक हमने बनाया, और सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 ... AN, ठीक है ना, एक AP बनाती है, मतलब एक समांतर श्रेणी बनाती है। यदि AN नीचे दिए गए के अनुसार परिभाषित है। 2 क्वेश्चन है, 1 और 2। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला चीज, सवाल को मोटा मोटा अगर समझे हम लोग तो हमें श्रेणी का nवां पद दे दिया गया है, और उस श्रेणी के nवें पद की सहायता से हम एक AP बनाएंगे, और जब AP बन जाएगा तो केस फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद में हमें 15 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। चलिए 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए, सबसे पहला चीज आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना, श्रेणी का अब देखिए nवां पद कितना है, AN इक्वल 3 + 4n है। पहलवां पद, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, जहां n था वहां 1 आ चुका है, तो उस कंडीशन में A1 इक्वल हो जाएगा 3 + 4 गुणा है 1 का हो जाएगा, क्योंकि n के जगह पर 1, तो 3 + 4। इस प्रकार से A1 जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 4 3 कितना होता है, 7। तो हमने प्रथम पद ज्ञात किया। अब आइए दूसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। तो अब की बार जहां हमारा n था वहां 2 होगा, तो 3 + 4n के जगह पर कितना होगा, 2। तो 4 दूनी 8 3 कितना हो गया, 11। A2 हमने फाइंड आउट कर लिया 11। इसके बाद में A3 ज्ञात कर लेते हैं। तीनवां पद होगा A3 इक्वल 3 + 4n के जगह पर कितना होगा, 3 होगा। तो 4 3 12 और 12 3 कितना होता है, 15। तो इस प्रकार से हमने A3 निकाल लिया 15। अब ध्यान दीजिएगा, हमें दिखाना है कि ये एक AP बनाती है। तो आइएगा देखते हैं। दिस एम्प्लाइज A1 A2 A3 ... अब A1 कितना है, 7, A2 कितना है, 11, A3 कितना है, 15 ... अच्छा बताओ, इन 3 पदों में कितने का अंतर चल रहा है, 7 4 11, 11 4 15, अर्थात ये अंतर 4 4 का चल रहा है। और जब अंतर निश्चित होता है, एक निश्चित अंतर उपस्थित होता है किसी सीरीज में, तो इस प्रकार के सीरीज को, इस प्रकार के श्रेणी को, इस प्रकार की प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। अर्थात ये चीज होगा R in AP। किस में होगा, R in AP, समांतर श्रेणी में है। इतना समझ में भैया आ गया ना, काहे समांतर श्रेणी में है, क्योंकि हमने 3 पदों के दौरान अंतर 4 4 ही देखा। यहाँ 4 होता, यहाँ 5 होता, तब हम उस स्थिति में ये नहीं कह पाते कि ये हमारा AP में है। इतना समझ में आ गया ना।
अब हम केस नंबर 2 की तरफ रुख अपनाते हैं। केस सेकंड क्या कह रहा है आपका, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग। तो आइएगा, ठीक है ना, हमारे पास 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, हमें 15 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद कितना है 7, सार्वमांतर कितना है 4 का है, ठीक है ना। पदों की संख्या कितनी है 15, हमें निकालना है 15 पदों का योग। सूत्र पता है हमें कि समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र जो होता है Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा n पदों का, ठीक है ना, n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र है ये। अब n पदों का सूत्र है Sn और हमें निकालना है 15 पदों का योगफल। तो लिखते हैं क्या, n इक्वल 15 हो जाएगा। S15 इक्वल n के जगह पर 15 होगा क्योंकि n का वैल्यू कितना है 15/2 और उसके बाद 2a का मतलब 7 प्लस n-1 15-1 और d कितना चल रहा है 4 चल रहा है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 15/2, 7 दूनी 14, 15 में से 1 गया 14 और 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौके 56, ये हो गया 56 और 15/2 और 6 4 10, 5 1 6 1 7, 35 हो गया और 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 3 45 और 50 2 कितना हो गया 52। इस प्रकार से हमने 15 पदों का योग कितना निकाला भैया 525 निकाला। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी लगाएंगे। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं कितना आएगा भाई। इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, -465, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -465 आएगा, ठीक है ना। ना लगा पाइएगा तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9670203072 पर कमेंट फोटो भेजिएगा सॉल्व, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इस प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चंस में हमारे पास 4 स्थिति हैं, 4-5 कितने स्थिति हैं देखिए, ठीक है ना। प्रथम पद क्या है, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया और 5वां क्वेश्चन हो गया, 6वां क्वेश्चन हो गया। मतलब एक ही क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आ गए। भाई जिला घोषित कर दो इसे, ठीक है ना। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नया एक कॉन्सेप्ट आप लोग के सामने आया है, बहुत बारीकी से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक समांतर श्रेणी है 2 4 6 8 10 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। और मान लेते हैं, ठीक है ना, 10 हो गया, 12 हो गया और डॉट 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 हो गया और यहाँ लगा दे प्लस 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 प्लस। और इसके बाद ये चीज़ आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, भूल गए। हम कह दें कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 100 पदों का योग, 100 पदों का योग मान लेते हैं 100 पदों का योग 5000 है। तो कह रहा उसका प्रथम पद और सार्वमांतर ज्ञात करो। तो इस सिचुएशन में एक फार्मूला आप समझ जाइए, लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर सुंदर सुंदर, कि जब किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हो और तब इस स्थिति में पूछे कि उस श्रेणी के प्रथम पद और सार्वमांतर ज्ञात करो या उस समांतर श्रेणी का उस श्रेणी को ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
ऐसा क्वेश्चंस आपके 11th में भी मिलेंगे। हमने क्या कहा, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल यस्यन दे दिया जाए, यस्यन दिया है, और उस स्थिति में आपसे पूछे तब उस श्रेणी को ज्ञात करो, उस श्रेणी को ज्ञात करो, अथवा ठीक है ना, प्रथम पद व सार्वधातर ज्ञात करो। बात समझ में आ रहा है ना? तो आइए इसके लिए फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिएगा। आप पहले Sn बराबर कुछ ना कुछ दिया होगा, मान लेते हैं Sn आपका यही दे दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर, तो उससे एक पदों के योगफल के पहले ज्ञात कर लीजिए, मतलब Sn माइनस 1 ज्ञात कर लीजिए। तो ज़रा सोचिए, जहाँ जहाँ n था, मतलब जहाँ n था उसके जगह पर पूरा पूरा n माइनस 1 आया, मतलब उसके पहले। तो आप क्या करेंगे, 4n था तो n था, n माइनस 1 था तो n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे। अब सूत्र देखिए, समांतर श्रेणी का यनमा पद, चाहे Tn लिखो चाहे An लिखो, बात इक्वल है। इसके लिए फार्मूला होता है Sn माइनस 1। इसको सॉल्व करने के बाद उस श्रेणी का यनमा पद हमें ज्ञात हो जाएगा, और जब यनमा पद ज्ञात होगा तो Tn जब ज्ञात हो जाएगा तो T1 ज्ञात कर ले जाएंगे, T2 ज्ञात कर ले जाएंगे, T3 ज्ञात कर ले जाएंगे। इस प्रकार से हमें एक श्रेणी ज्ञात हो जाएगी, और जब श्रेणी ज्ञात होगी तो उसका प्रथम पद ज्ञात हो जाएगा, और जब प्रथम पद ज्ञात हो जाएगा तो उसके द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देंगे, तो इस प्रकार से हमें सार्वधातर भी ज्ञात हो जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पर हम फॉलो करते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। अभी इस सवाल को बहुत ही आसान बना देते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स भी लगवा देंगे और समझ में आएगा। आइएगा, दिया है, क्या दिया है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। योगफल की अंग्रेजी होती है सम, और सम को लिखा जाता है SUM, इसलिए योगफल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल S से। n पदों का निकालना है तो SN, और ये दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। तब समांतर श्रेणी के n माइनस 1 पदों का योगफल तो हो जाएगा n माइनस 1। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में, मतलब जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ n माइनस 1 आ जाएगा, तो उसको लिखेंगे 4n था तो अब n माइनस 1 हो गया, माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको इसी वक्त सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना? तो हो जाएगा 4 में गुणा करोगे n माइनस 1 का तो 4n माइनस 4, ब्रेकेट लगा दिए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ब्रेकेट जब खुलेगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ नहीं बदले हैं, क्यों? क्योंकि इसके बाहर प्लस था, यहाँ बदल जाएगा, क्योंकि ब्रेकेट के बाहर जब निगेटिव चिन्ह होता है तो जब ब्रेकेट को हम तोड़ते हैं तो अंदर के चिन्ह मतलब साइन बदल जाते हैं। तो आइए बदलते हैं, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। हल कर लेते हैं, बड़ी घात ये है तो इसको चिन्ह के साथ आगे लिख देते हैं। 4n प्लस 2n कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा, और 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। इस प्रकार से Sn माइनस 1 हमने ज्ञात कर लिया। अच्छा, कुछ लोग के मन में ये आ रहा होगा कि सर जी Sn माइनस 1 का है ज्ञात किए हैं, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब समांतर श्रेणी का nवां पद, कौन सा पद भैया, nवां पद। nवां पद को चाहे Tn से लिखें चाहे An से लिखें, बात तो इक्वल, हमें Tn अच्छा लगता है वही लिखते हैं। ये फार्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, उससे कम। तो अब होगा Sn का मान कितना दिया है, 4n
माइनस एन स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दिया जाए। ब्रैकेट का मतलब होता है बॉर्डर, और बॉर्डर पर अगर सेफ्टी नहीं करेंगे तो बाई गोली से आप मार दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग माइनस कभी भी दिखे तो आप सिक्योरिटी बॉर्डर लगा लीजिए, ठीक है ना। ये है माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। अगला कार्य होगा ब्रैकेट तोड़ना, तो ब्रैकेट के बाहर निगेटिव, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, माइनस वाला हो जाएगा प्लस। अब भैया जितना प्लस है उतना माइनस है तो क्या हो जाएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। इसकी बिरादरी यहाँ है माइनस 6n प्लस 4n, माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 6 में से 4 गया 2 टाइम क्या बचा, n बचा, और कांस्टेंट टर्म कितना हमारे पास है प्लस 5। भैया लोग इस प्रकार से हमने श्रेणी का nवां पद फाइंड आउट कर लिया, और हमने आपको बताया था कि जब कभी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात हो जाए आपको, तो उस श्रेणी के प्रथम पद और सार्वधातुक तो चुटकी में आएंगे, चुटकी में आएंगे, ठीक है ना। तो चुटकी में निकालते हैं। पहला चीज प्रथम पद पूछा है, तो आइएगा, ठीक है ना। अब समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो हो जाएगा T1 माइनस 2, और n के जगह पर कितना होगा 1 होगा, 1 प्लस 5 माइनस 2 एकन्ने माइनस 2 प्लस 5 हल करेंगे तो 3 मिलेगा। इस प्रकार से समांतर श्रेणी का हमने प्रथम पद फाइंड आउट कर लिया, कितना आया 3 आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक सीरीज दे दिया जाए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, ये आपका प्रथम पद है ना, और प्रथम पद में वही करोगे, इसे मान लेते हैं जो T1 होगा वही S1 भी होगा। और अगर प्रथम 2 पदों का योगफल पूछ लिया जाए तो 4 2 कितना होगा 6 होगा। अरे भाई कहा है कि इसका प्रथम पद अर्थात S1 का माने प्रथम पद का योग कितना होगा, द्वितीय तो होगा ना। तो इस कंडीशन में हमने T1 निकाल लिया, चाहे T1 का हो चाहे S1 का हो, बात इक्वल है। अब प्रथम 2 पदों का योगफल पूछा है, तो आइएगा प्रथम 2 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोग T2 ज्ञात कर लेते हैं। तो T2 बराबर हो जाएगा कितना, ये nवां पद है तो T2 हो जाएगा माइनस 2, n के जगह पर कितना पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, प्लस 5 2 दूनी 4, अब प्लस 5 T2 इस प्रकार से हल करने पर आपका 1 आ गया। द्वितीय पद निकाल दिए 1, तो कहा है क्या प्रथम 2 पदों का योग। अब प्रथम 2 पदों का योग, इसका ये मतलब होगा T1 प्लस T2, T फॉर टर्म, टर्म का मतलब होता है पद, और T1 आया है 3, और इसके बाद T2 आया है 1, 3 में 1 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। प्रथम 2 पदों का योग कितना आ गया 4 आ गया। अब भैया अगला चीज क्या पूछा है, ठीक है ना, ये हमने निकाला प्रथम 2 पदों का योगफल मतलब T1 प्लस T2 निकाला। अगला चीज आपसे पूछा क्या है कि दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद तो हमने ऑलरेडी कितना निकाला है 1 निकाला है। अच्छा तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद के लिए हम लोग बड़ी आसानी से इस चीज को निकालेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, तीसरा पद समांतर श्रेणी का तीसरा पद माने n बराबर 3, तो जब nवां पद हमें पता हो गया तो तीसरा पद भी तो आसानी से निकल जाएगा भाई, उसमें क्या सोचना है। तो आइए T3 इक्वल हो जाएगा -2, और इसके बाद में n के जगह पर 3 और प्लस 5, 3 दूना 6 -6 प्लस 5 हल करेंगे -1 आएगा। तो इस प्रकार से जो तीसरा पद होगा वो कितना होगा -1 होगा। अच्छा भैया 10वां पद पूछा है, तो आइए 10वां पद निकाल लेते हैं। समांतर श्रेणी का 10वां पद, ये तो दिमाग खराब कर दिया यार। nवां पद जब पता हो गया तो कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। 10वां पद के लिए क्या होगा T10 होगा, तो T10 का मतलब हो गया -2, n के जगह पर 10 और प्लस 5, 10 दूनी कितना होता है 20, -20 प्लस 5 कितना होगा -15। तो भाई 10वां पद भी हमने निकाल दिया। इसके बाद में पूछा nवां पद ज्ञात करो, तो है ये भैया nवां पद तो पहले निकाले है ये है ही।
तो एक चीज गठबंधन वालों दिमागों में रख लियो, कबो भी समांतर श्रेणी के जब n पदों का योगफल ज्ञात करे कही जाए, जब समांतर श्रेणी के कबो n पदों के योगफल दे उठाए और कही जाए nवां पद ज्ञात करो, तो आप यही फार्मूला अपनाएंगे। n पदों का योगफल ज्ञात करने के बाद उसके पहले एक पदों के योगफल को ज्ञात करेंगे, घटा लेंगे, हल कर लेंगे, उसके तत्पश्चात आपको उस श्रेणी का nवां पद निकल जाएगा। और जब nवां पद मिल जाएगा तो भैया आप दुनिया का उस श्रेणी का कोई भी पद बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा, फिर इसको एक बाद एक एग्जाम्पल लगवा देते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर इतना दिया है तो श्रेणी ज्ञात करो। आपसे कहा दिया जाएगा प्रथम पद ज्ञात करो, सार्वधातर ज्ञात करो, प्रथम दो पद ज्ञात करो। दुनिया कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। दिया है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ये क्वेश्चन है मनोहरे की बुक से। योगफल Sn बराबर 2n स्क्वायर प्लस 7n। तो आइए n-1 ज्ञात कर लेते हैं। यस n-1, जहाँ n था उसके जगह पर n-1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2n-1 का स्क्वायर प्लस 7n। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइएगा यस n-1 इक्वल हो जाएगा 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में क्या आपके पास है 7n-1 रहेगा, 7n-1। ठीक है ना, इतना समझ में आया। n पदों का योगफल दिया था 2n स्क्वायर प्लस 7n, n को रिप्लेस करके n-1 लिख दिया, और इसके बाद में इसको हमने क्या किया, ओपन कर लिया। अब चलते हैं अंदर गुना करने की बारी। 2n स्क्वायर 2 एक 2 और 2 दूनी 4 प्लस 7n-7, हमने Sn-1 फाइंड आउट कर लिया। अब हमें निकालना है श्रेणी का, थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। बिरादरी वाले जुड़ जाएंगे, हाई बिरादर, तो 7n 4n घटेगा, 3n बचेगा, और 7 में से 2 गया, 5 बचेगा। तो इस प्रकार से हमने Sn-1 निकाल लिया। अगला कार्य होगा समांतर श्रेणी का nवां पद, तो फार्मूला होता है Sn-1। तो n पदों का योगफल दे दिया गया है 2n स्क्वायर प्लस 7n माइनस Sn-1 है, तो Sn-1 के जगह पर 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5, 2n स्क्वायर प्लस 7n ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल, 7n माइनस 3n कितना बचेगा आपके पास, 4n बचेगा, और 4n और क्या बचा है, प्लस 5। इस प्रकार से हमने श्रेणी का nवां पद क्या कर लिया भैया, ज्ञात कर लिया। अब आइएगा, जब nवां पद ज्ञात हो गया तो श्रेणी का आप कैवा भी पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जब nवां पद हो गया तो n बराबर 1 रखने पर तो प्रथम पद ज्ञात होगा, T1 4 × 1 + 5, 4 एक 4 5 कितना हो गए, 9 हो गए। अब n बराबर 2, तो 2 मतलब T2 ज्ञात होगा, 4 दूनी 8 5 13, ठीक है ना, ये हो गया। अब चलते हैं अगला पद T3 ज्ञात कर लेते हैं। तो n बराबर 3, 4 3 12 5 17, तो इस प्रकार से 9, ठीक है ना, 9 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, डॉट, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, 9 और 4 13, और 13 4 17, देखिए AP में है कि नहीं है। इसका प्रथम पद कितना है, 9, सार्वधातर है 4। अब श्रेणी का कोई भी पद बड़ी आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, जो 6 से विभाज्य हों। मतलब प्रथम 1 से शुरू होता है धन पूर्णांक कहाँ शुरू होता है, 1 से बड़ा अनंत तक आप जाइए सब धन पूर्णांक के मिलेंगे।
अब 6 से विभाज्य हो तो आइए 6 अपना स्वयं 6 से स्टार्ट होगा सीरीज, तो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा और 24 होगा, डॉट 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 योगफल निकालना है तो प्लस लगा दे रहे हैं, डॉट 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 40 पदों तक। ये क्वेश्चन आप स्वयं लगाएंगे। अब प्रथम पद 6 होगा, सार्वधातुक भी 6 होगा और पदों की संख्या 40 होगी। फार्मूला पता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। भैया इसका आंसर कितना आ रहा है बता दीजिए मुझे। 8 भैया 8 आ रहा है। 960 960 नोट कर लीजिएगा। आंसर आएगा 4920 आएगा, ठीक है ना। लगाइएगा, लगाने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर 9670203072 पर इसका सलूशन भेजेंगे, ठीक है ना लगा पाइएगा तब भी भेज दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो वही सवाल है, पहले 8 होगा, 16 होगा, 8 से 24 होगा, 8 चौक 32 होगा, लगा देंगे प्लस डॉट 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 प्लस कै पदों तक, ठीक है ना 15 पदों तक। तो कुछ नहीं करना है, प्रथम पद 8 ही होगा, सार्वधातुक भी 8 होगा, यानी 15 होगा। आपको निकालना यस 15 बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। फार्मूला अप्लाई होगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका आंसर आएगा भाई, आंसर कितना रहा इसका 960। इसका आंसर 960 आ रहा, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। अच्छा क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या। पहले आपको जानना पड़ेगा विषम संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या भाग देने पर 2 से ना कटे वही विषम होती है, और जो भाग देने पर 2 से कट जाए तो सम होती है। तो 0 की कोई बातें नहीं है, ठीक है ना। 0 और 50 के बीच लेना है, मतलब 0 और 50 को छोड़ देना है। तो 1 होगा विषम, 2 तो सम होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट डॉट 50 के पहले क्या होगा 49 होगा, प्लस, ठीक है ना 1 3 5 7 डॉट डॉट 49। तो पहले हम लोग ये फाइंड आउट कर लें कि इसके बीच में कितने टर्म आएंगे, ठीक है ना। ये पहले हम देख लें कि 1 से लेकर के 49 मतलब 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं आएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का। तो यहाँ से क्या होगा, ठीक है ना, प्रथम पद कितना आपके पास है 1 है, सार्वधातुक कितना होगा 2 होगा, और जो उसका nवां पद होगा, nवां पद कहिए चाहे अंतिम पद कहिए, ठीक है ना, l मान लीजिए, l बराबर कितना है 49 है। तो चाहे Tn चाहे l बात तो इक्वल है, क्योंकि जो उसका अंतिम पद होगा वही उसका nवां टर्म होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा, l 49 हो गया, प्रथम पद 1 हो गया, n अज्ञात है और d हमारे पास 2 है। हल करेंगे 49 1 2n-2 हो जाएगा, 49 2n -1 बचेगा, इधर जाएगा तो 49 और प्लस 1 हो जाएगा, 2n हो जाएगा। इस प्रकार से 2n बराबर 50 हो जाएगा, 2 1 2 25 दूना 50, n बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हमने ये कैलकुलेट किया कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। हमने ये कैलकुलेट कर लिया 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो 0 और 50 के बीच में आपके पास 25 टर्म्स हैं, ठीक है ना। और 25 क्या होंगे, सम होंगे, क्योंकि एक सम के बाद क्या आता है, विषम ही आता है। तो इतना हो गया 25 हो गया। अब n 25 हो गया। अब प्रथम पद आपके पास कितना है, प्रथम पद आपके पास है 1 और अंतिम पद कितना आपके पास है 49। तो आप डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करेंगे Sn बराबर n/2a प्लस l, और इस प्रकार से n का मान है 25, 25 बटा हो जाएगा 2, प्रथम पद है 1, अंतिम पद है 49,
और 25 बटा हो गया 2 में 1 जोड़ेंगे 50, 25 दूना 50, 25 पचम 625। तो भैया इस प्रकार से हमने 25 पदों का योगफल कितना निकाल लिया, 625 निकाल लिया। समझ में आया ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जिसके पास भी बुक नहीं होगा वो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जा करके NCERT क्लास 10th बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम सवाल पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित, ठीक है ना, संबंधित किसी ठेके में, ठीक है ना, कोई निर्माण कार्य, सपोज करिए सड़क बनना है, सड़क मुझे बनवा लेना है। मान लेते हैं आज 31 तारीख है, 31 मई आज है, और हम मान लेते हैं, हम कह दिए भैया 31 जुलाई तक आप सड़क निर्माण पूरा कर लीजिए। अगर उसके बाद करते हैं तो आपको विलम्ब देना पड़ेगा, चाहे आप पनिशमेंट जानिए चाहे जो जानिए, लेकिन आपको देना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलम्ब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया पहले दिन का जुर्माना है। पहले दिन का जुर्माना है भैया, जुर्माना पहले दिन का है 200 रुपया। इसके बाद क्या रहा, दूसरे दिन के लिए, ठीक है ना, दूसरे दिन का जुर्माना, पहले दिन का जुर्माना है 200 रुपया, दूसरे दिन का जुर्माना है 250 रुपया, तीसरे दिन का जुर्माना है 300 रुपया। किताब कह रहा है अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर माने प्रत्येक अगले दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से कै रुपया अधिक है, 50 रुपया। क्या अधिक है, 50 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया। कह रहा है कि वह इस प्रकार से 30 दिन का विलंब किया तो उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा। ठेकेदार ने 30 दिन का विलंब किया, ठेकेदार ने 30 दिन का विलंब कर दिया। 30 दिन का क्या कर दिया, विलंब कर दिया। विलंब कर देने पर हमें बताना है कुल कितना जुर्माना उसे देना पड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े से आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक बार पुनः, एक सरकारी कार्य है, ठेका आदमी ने ले लिया और निर्माण कार्य का है, ठीक है ना। एक दिन का अगर आप अपने निश्चित समय से कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन का जुर्माना 200 रुपया, अगले दिन का जुर्माना 250, फिर तीसरे दिन का जुर्माना 300, चौथे का 350, मतलब हर एक दिन में 50 रुपया जुर्माना बढ़ेगा। तो इसका अगर हम लोग देखें तो एक जुर्माना जो बढ़ रहा है एक निश्चित है, वो निश्चित कितना है, 50 रुपया है। मतलब पहले दिन का जुर्माना 200 रुपया, अगले दिन का 250 रुपया, फिर अगले दिन का 300 रुपया, फिर अगले दिन का 350 रुपया। इस प्रकार से उसने 30 दिनों का क्या किया, विलंब किया। तो कुल कितना जुर्माना, मतलब हमें निकालना है योगफल, 30 पदों का योगफल या 30 दिनों का योगफल। अब बड़ा आसान क्वेश्चंस बनाइए। अगर हम लोग ये सीरीज बना ले गए तो आसानी से हम लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस लगा चुके हैं। तो ये इतना आसान क्वेश्चंस में क्या रखा हुआ है, आइए। प्रथम पद होगा 200 और सार्वधातुक होगा 50 और n बराबर होगा 30 और हमें पता है n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, एट लास्ट वी गेट आंसर। भैया आंसर कितना आ रहा है, 27,750 रुपया ठेकेदार ने जुर्माना भरा। भैया नोट कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9670203072 पर इसका सलूशन भेज दीजिएगा, ठीक है ना भैया। अब जो अगला क्वेश्चन होगा वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, चूँकि वीडियो का अवधि लंबा हो रहा है, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार। सब लोग पढ़ाई मन से करते रहिए और इस वीडियो का आनंद लेते रहिए आप लोग।